करना है ना तो कैसे करो, फूलों से ना करो, दोस्ती करा था कांटों से करो, एकदम इजली है, बस 20 से 30 सेकंड में निकाल पाएंगे आप। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए थोड़ा सा पिछले वीडियो में हमने जैसे संख्या पत्ती से संबंधित जितने सभी संख्याएं थी उन संख्याओं के बारे में अच्छे से हमने जाना, ठीक है ना। और आज जो हम लोग जानेंगे, ये जो लिखा हुआ बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा, वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है ना। वास्तविक संख्या जो होता है उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार से होगा और कैसे समझ पाएंगे वास्तविक संख्या, तो इसमें परमेय कौन सा है अपरमेय कौन सा है, इसको कैसे आसानी से हम समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए समझने के लिए सबसे पहले इसका दशमलव प्रसार वास्तविक संख्या का कितने प्रकार का, किस प्रकार का हो रहा होता है, उन चीजों को अच्छे से हमें समझना होगा, है ना। तो पहले देखे थे वास्तविक संख्या के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वास्तविक संख्या को तो हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है परिमेय और दूसरा हो जाता है अपरिमेय। इसको इंग्लिश की बात करें तो रेशनल इरेशनल हो जाता है ना। परिमेय संख्या कह देंगे, है ना, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। चलिए इसका दशमलव प्रसार की बात करते हैं। तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो दो तरीकों का होता है, दो प्रकार का होता है। एक हो जाता है शांत, इसको दूसरा नाम अवसानी से भी जानते हैं हम लोग। इसका सेकंड नाम जरूर याद रखेंगे आप सभी, है ना। सेकंड नाम अवसानी, शांत भी कह देते हैं। दूसरा होता है अशांत आवर्ती, या इसको कह देंगे अनवसानी आवर्ती, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, इसको नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का नाम देते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ अपरिमेय संख्या की बात कर रहे हैं इसके दशमलव प्रसार की, तो इसका दशमलव प्रसार एक ही प्रकार का होता है और वो चीज होता है अशांत अनावर्ती, जिसे हम लोग कह देते हैं अनवसानी अनावर्ती। इसका इंग्लिश नाम आप जानते हैं अगर अशांत अनावर्ती को, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ठीक है ना। ये हो जाता है हमारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इट मींस वास्तविक संख्या का टोटल दशमलव प्रसार का प्रकार, ठीक है। इसमें शांत हो गया, अशांत आवर्ती हो गया, अशांत अनावर्ती हो जाता है, ठीक है ना। तो कैसे हम समझ पाएंगे कि ये अशांत है, अशांत है, अशांत अनावर्ती है, अशांत आवर्ती है या शांत है, ठीक है ना। तो इसके लिए पहले एग्जांपल को देखते हैं। अगर परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप में होगा पक्का। तो p बटा q के रूप में जब होगा तो इसे देखिए, जैसे यहाँ एक उदाहरण ले लेते हैं 4/5, 10 बट्टा यहाँ क्या कर देते हैं हम, यहाँ पे 20 ले लेते हैं ना। तो ये जो सभी संख्या है इसका दशमलव अगर निकाल रहे होते हैं, जैसे 4/5 है तो 4/5 का अगर दशमलव निकालने जाए, दशमलव वैल्यू इसका निकालने जाते हैं 4/5 का, तो कितना हो जाएगा 0.8 आ जाएगा लगभग। दशमलव के एक अंक के बाद, दो अंकों के बाद, तीन अंकों के बाद जाने के बाद से इसका पूर्ण मतलब पूर्ण से कट जा रहा है, इसमें शेषफल नहीं बच पा रहा है, तो ये शांत हो जाएगा। नहीं मेनली है समझ आ जाता है। अशांत आवर्ती की बात कर रहे होते थे, इसके एग्जांपल देते हैं, जैसे 10/3 ले लिए, तो 10/3 का भाग करने जाएंगे 3.33333 बार बार आते रहेगा, आवर्त कर रहा है, बार बार रेकरिंग कर रहा है ना। तो ये हो जाता है, इसके ऊपर डायरेक्ट हम क्या 3 दशमलव इसके ऊपर बार दे देते हैं, है ना, कि 3 संख्या बार बार रिपीट कर रहा होता है, क्लियर है ना। तो उस तरीके से इसको आसान आवर्ती का नाम देते हैं। ये आसान अनावर्ती में क्या होता है कि इसमें आपको देखने को क्या मिल जाता है कि ये संख्या रिपीट तो करती है दशमलव संख्या। जैसे क्या होता है कि हमने √2 का वर्गमूल निकालते हैं अगर 0.414, आगे भी और सभी होते हैं, अब कोई ऐसा संख्या नहीं जो बार बार रिपीट करते रहे वो संख्या, है ना, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे एक और कोई संख्या हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ लिख देते हैं 12.34 3 फिर 4 333 फिर 4 फिर 4 3 देते फिर 4, ऐसे डॉट डॉट करते। ये जो संख्या देख आप देख रहे हो ना, इसे बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट करने के साथ कोई नियम ही नहीं रिपीट करने का, नहीं रिपीट करने का कोई नियम नहीं, इसे अशांत अनावर्ती का हम नाम देते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग आसान अपरिमेय संख्या का ऐसे समझा जा सकता है। लेकिन अब रहा बात यहाँ पे क्या है कि परिमेय संख्या, तो इसको हमने दशमलव प्रसार लिखा है शांत में और अशांत में, ठीक है ना। तो अब इस कोई संख्या कभी कभी ये भी होती है दशमलव वाली संख्या दे दी गई होती है और उसको हम लोग कहता है कि p बटा q के रूप में चेंज करना है, ठीक है ना, मतलब बट्टा के रूप में दिखाना है। तो उसको कैसे हम समझ पाएंगे, तो जरा सा आगे बढ़ते हैं उसके लिए, है ना।
तो अगर उसको अगर समझना है कि कोई संख्या को दशमलव वाली संख्या दे दी गई, जैसे यहाँ पे ऐसे दे दी गई, ये दशमलव वाली संख्या, एक और दशमलव संख्या का उदाहरण ले रहे होते हैं, है ना, इसको बार दे दिया गया, एक और संख्या ले रहे होते हैं 3 ट्रिपल 1 तो ये तो पहले ही आपको देखो तो यहाँ आवर्त करने का कोई नियम नहीं है, ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर होगा। इस इरेशनल नंबर को हम p by q के फॉर्म में p बटा q आंसर के रूप में इसे दिखा नहीं पाएंगे, ठीक है ना, है। तो बाकी बचा ये मेरे पास, इसको p बटा q के रूप में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे भाई, तो एकदम इजीली है, क्या करते हैं दशमलव को जैसे हटाते हैं तो संख्या आगे हमारे 45 बचेगा, तो दशमलव बदले 1, दशमलव बाद कितना है 2 अंक है, तो 0 डाल दिए। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं, नहीं और स्टैंडर्ड फॉर्म में करने आसानी से 5 से जाएगा 9 से जाएगा, ये 5 से जाएगा 9 टाइम्स में, और ये कितना जाएगा 5 से जाएगा कितना 20 बार में जाएगा, 5 से, तो 9 बटा 20, तो इसका p बटा q के रूप में ये चेंज कर दिया। लेकिन अब यहाँ फंसता है बात, इसके लिए अगर बार हो तब उसे p बटा q के रूप में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसका एकदम ट्रिकली मेथड से जो समझ सकते हैं, क्योंकि ये देखो क्या होता है कि प्रत्येक एग्जाम कहीं भी एग्जाम ले जाओ, 9th क्लास के भी क्वेश्चन, 9th क्लास में भी, 10th क्लास में भी, या आप हायर क्लास में जैसे किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं, रेलवे ग्रुप डी का या बिहार पुलिस का, किसी प्रकार का एग्जाम, एसएससी का, किसी प्रकार का जो एग्जाम को देने जाते हैं, तो उसमें आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को, भर के क्वेश्चन देंगे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इन चीजों को समझ लेना होगा, ये ट्रिक मेथड से आसानी से लगभग 10 से 20 सेकंड में आसानी से आप इसे निकाल पाओगे, इसके आंसर और अच्छे ढंग से निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो ये अपरिमेय संख्या इसे मिटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, इसको p बटा q के रूप में हम चेंज ही नहीं कर पाते हैं। अब बाकी नॉर्मल अगर होता है, शांत वाला होता है, तो शांत निकालने का तरीका आपने देख लिया, दशमलव को बदले रख के जितने अंक है यहाँ पे उतने 0 डाल के उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ बात फंसती यहाँ के लिए कि अगर वो अशांत आवर्ती, कोई दशमलव संख्या अशांत आवर्ती है और उसे हमें p बटा q के रूप में चेंज करना है, तो क्या तरीका है, तो जरा समझ, एकदम इजीली है, बस 20 से 30 सेकंड में निकाल पाएंगे आप। जैसे देखिए क्या करते हैं, दशमलव और बार को हटाने से जो संख्या जिस रूप में बनती है उसको लिख लीजिए, 34 से 56 लिख लिए, सही है। आगे इसको अपने माइनस का सिंबल देते हैं और उसमें देखते हैं कि बिना बार वाला, जिसके ऊपर बार रेकड़ी नहीं है, वो संख्या कितनी है, केवल 3 है, फिर बट्टे लगाते हैं, ये ट्रिक में आता है 10, दशमलव के बाद से कितने अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है तो पावर 3 दे देंगे, फिर दशमलव दे देंगे, माइनस देंगे फिर यहाँ पे, और दशमलव के बाद कितनी ऐसी संख्या है जिसका पावर, कितने संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है, मतलब रेकड़ी नहीं है उसके ऊपर, तो कितनी संख्या भाई, एक भी संख्या नहीं, मतलब 0 है, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब घटा लीजिए यहाँ से, 3 4 कितना 53 हो जाएगा, 10 का पावर 3 मतलब 1000, इसका किसी संख्या का पावर 0 उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब 34 53 बटा 999, ये हमारा आंसर हो जाता है। किसी भी अशांत अनावर्ती वाला कोई दशमलव संख्या है उसको p बटा q के फॉर्म में चेंज करना है, सबसे इजीली ट्रिक आपका 10 से 20 सेकंड में से आप निकाल पाओगे, ये ट्रिक लिमिट रखना, शॉर्टकट है, ट्रिकली, है ना। फटाफट एक और एग्जांपल को देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं 3 4 2, अब इसके ऊपर बात ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसे अगर लेना हो तो क्या करेंगे भाई, 342 हो जाएगा, माइनस बिना बार वाला 3 हो जाता है, इस पे बार नहीं चढ़ा हुआ है, 3 आ जाता है, अब उसका फिर 10 का पावर देते हैं, दशमलव बाद कितना अंक है 3, दशमलव बाद बिना बार वाला 1 अंक यहाँ 3 केवल यहाँ पे, चलते हैं माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 339 हो जाएगा, है। उसके बाद 10 का पावर 3 मतलब 1000, 11 में से 10 का पावर 1 मतलब 10, घटेगा कितना हो जाएगा 990। तो इस तरीके से हम निकाल पाएंगे, और इजीली तरीका इसी तरीके से आंसर निकाला जा सकता है, सबसे बेहतर है ना। तो इस तरह से कर पाएंगे। देखिए क्या होता है, थोड़ा सा समस्या आती है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व करते समस्या तो आना ही आना है, तो इसलिए कहा गया है कि देखो दोस्ती करना है ना तो कैसे करो, फूलों से ना करो, दोस्ती करना है कांटों से करो, तो कांटों से दोस्ती करोगे ना तो तुम्हें पथ पे चलने का एक माध्यम देती है, चलने का रास्ता देती है, सिखाती है कि आप इस रास्ते पे किस तरीके से चल पाओगे, है ना। इसीलिए आज से फूलों से दोस्ती नहीं करनी है, करना है तो कांटों से दोस्ती करो, जो चलने का मार्ग आपको देगी, है ना। ठीक है, अगली वीडियो में इससे भी अलग बेहतर ढंग से हम ट्रिक को जानेंगे, है ना। ठीक है, जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।